बच्चों को सूचित किया जाता है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीत क्लास इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2022-23 सब्जेक्ट हिंदी रहेगा। पूरा रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जो आपका थाने से पेपर लीक हुआ तो आपको वीडियो को अंत तक देखना, फटाफट देखते जाना। इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करके जाना, घोल कर पी जाना इस पेपर को, ताकि एग्जाम में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर आपका दिया रहेगा सही विकल्प और इधर आपका दिया रहेगा खाली स्थान। यहाँ पर आपका एक बाकी में उत्तर रहेगा। यहाँ पर आपका रहेगा सत्ता सत। यहाँ पर आपका रहेगा सही जोड़ी। ठीक है, यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करना, फटाफट देखते जाना कि आपके पूरे क्वेश्चन हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। ये भी आपका पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो बोलो जय महाकाल। तो वीडियो करते हैं हम शुरू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2022-23 आपका सब्जेक्ट हिंदी, माध्यम हिंदी रहेगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 20, 3 घंटा रहेगा समय और आपका जो पेपर है पूर्णांक 75 का रहेगा। आपको निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ना है पहले, इसके बाद आपको पेपर को हल करना है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला होगा इसका, 2 बैलों की कथा पाठ में गांठे का छोटा भाई किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैल। ठीक है, दूसरा, नाना साहेब की पुत्री का नाम। इसका राइट आंसर होगा आपका मैना। इसका राइट आंसर आपका होगा मैना। तीसरा, महादेवी वर्मा की माँ ने महादेवी को पहले कौन सी पुस्तक पढ़ाना सिखाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचतंत्र। ठीक है, चौथा है, माटी वाली का क्या नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उमा। ठीक है, पांचवा है, मेघ आई कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना किससे की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामादों से। ठीक है, इसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है, वो डैश डैश के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका पत्नी। ठीक है, दूसरा है, इस बीजन में डैश डैश अधिक है। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रेम। तीसरा है, जानवरों में गधा सबसे डैश डैश समझा जाता है, बुद्धिहीन। चौथा है, ग्राम्य श्री कविता में डैश डैश ऋतु के संदर्भ का वर्णन है। इसका राइट आंसर होगा आपका बसंत। पांचवा है, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों सैनिक दल डैश डैश की ओर गया। इसका राइट आंसर होगा आपका बिठर। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फटाफट देखते जाना है। पहला, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ठीक है, दूसरा है, संभाले सपनों की याद पाठ में किस सफ़र का जिक्र है। इसका राइट आंसर होगा आपका सलीम अली के अंतिम। ठीक है, तीसरा है, महादेवी वर्मा बापू के पास क्या वस्तु लेकर आई। इसका राइट आंसर होगा चांदी का कटोरा। चौथा है आपका, कैदी और कोकिला पाठ में कविता किससे प्रश्न करता है। इसका राइट आंसर होगा कोकिला से। मकरत का डिब्बा किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा मकरत का डिब्बा गांव को कहा गया है। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला रहेगा, शांति निकेतन में गुरुदेव सूर्य उदय को ध्यान से देख रहे थे। ये आपका राइट आंसर होगा असत्य है। ठीक है, दूसरा है, हम बौद्धिक दक्षता स्वीकार कर रहे हैं और पश्चिम संस्कृति उपनिवेश बना रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। ठीक है, तीसरा है, मुरलीधर राधा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका असत्य है। सच्चा ज्ञानी वह है जो स्वयं को जानता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सत्य है। पांचवा, कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा आपका असत्य है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आपको देखना है, सही जोड़ी बनाइए। इस पेपर को आपको स्क्रीनशॉट या नोट कॉपी में साथ ही साथ लिखते जाना है, ताकि आपको वीडियो बार बार देखना ना पड़े और पेपर को अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है, ताकि आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रश्न नंबर आता है आपका 5वां। तो 5वां का जो है आपको सही जोड़ी अपने से करना है। 6वां है आपका,
कंजी हौरा में कैद पशुओं की हजारी क्यों ली जाती होगी? इसका अथवा दिया रहेगा आपका, निम्नलिखित में से मुहावरे के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है जी तोड़ काम करना, दूसरा है ईंट का जवाब पत्थर। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 7वां है, लेखक लाडकोर के मार्ग में सामने अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 8वां दिया रहेगा, समाज कितने प्रकार की होती है? अलंकार किसे कहते हैं? इसका अथवा है आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से आप क्या अप्रिय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्रिय? इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, उपभोक्तावादी संस्कृति से आप क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? 10वां है आपका, किसी घटना में सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेम बना दिया। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने जाना है और साथ साथ वीडियो को लाइक करना है और तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को फटाफट शेयर करते जाना, ताकि इस पेपर के माध्यम से वो भी दोस्त आपके जैसे इस पेपर में अच्छे से पास हो जाए और टॉप भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, लेखिका उर्दू फरासी क्यों नहीं सीख पाई? ठीक है, मतलब कह रहा लेखिका उर्दू फरासी क्यों नहीं सीख पाई। ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर 8वां, मूर्ख प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पठार के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर आपका 12वां रहेगा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा दिया रहेगा मित्रों, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? ठीक है। प्रश्न नंबर 13, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इसका अथवा दिया रहेगा मित्रों, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है, वह कौन सी है? ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 14वां, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार में अंतर। मतलब आपको यहाँ पर श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार के बीच में आपको अंतर लिखना है। अथवा दिया रहेगा आपका, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? इसका केवल आपको परिभाषा लिखना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15वां, एक छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा, मतलब आपको छंद किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखना है केवल। ठीक है। दोहा छंद किसे कहते हैं? इसका परिभाषा आपको लिखना है। प्रश्न नंबर आपका आता है 16वां, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, पक्षी, ईश्वर, पेड़। मतलब आपको इनका 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, संधि किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? ठीक है। प्रश्न नंबर 17वां, निम्नलिखित में से समास विग्रह कीजिए। आजन्म, रात दिन, भला बुरा, राष्ट्र का पति। ठीक है। अथवा दिया रहेगा, भूख मीठी की भोजन से क्या अप्रिय? भूख मीठी की भोजन से क्या अभिप्रिय है? प्रश्न नंबर आपका 18वां दिया रहेगा, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया? इसका अथवा रहेगा, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? आपका प्रश्न नंबर 19वां रहेगा आपका, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? इसका अथवा दिया रहेगा दोस्तों, अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करता देखा है। प्रश्न नंबर आपका आता है 20वां, भाव स्पष्ट कीजिए। का क्षमा करो गांठ अब खुल गई भरम की। इसका अथवा दिया रहेगा, बादलों के आने पर प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने अपने चित्रित किया उन्हें लिखिए। ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर आपका इधर रहेगा लास्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, कवि ने गाँव को हराता जनमन क्यों कहा है? इसका अथवा दिया रहेगा, गाँव को मकरत डिब्बा सा खुला क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 22, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? प्रश्न नंबर 8वां, इसका अथवा रहेगा, किस शासन की तुलना ताम के प्रभाव से की गई और क्यों? इस प्रश्न नंबर आपका 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध। जल संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार। इन तीनों में से आपको किसी एक के बारे में निबंध लिखना है 250 शब्दों में। आशा करता हूँ यह पेपर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यह पूरे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको अपने से भी पढ़ाई करना है। ठीक है। पेपर पर बहुत भरोसा नहीं करना है, आपको इस पेपर को तैयारी करके जाना है और अपने से भी तैयारी करके जाना है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।